स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में 6 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 18.2 देखेंगे। 18.1 कंप्लीट हुआ है, 18.2 शुरू कर रहे हैं आज। तो इसमें देखिए दंड आलेख, ये दंड आलेख बोलते हैं इसको। दंड आलेख बनाना है, दिया हुआ है कुछ में, और इसका ये दंड आलेख को देख कर आंसर बताना है, और फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ डेटा दिया हुआ उसका हमको दंड आलेख बनाना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में ये दंड आलेख बना हुआ है। क्वेश्चन है, एक गांव में विभिन्न परिवारों का सर्वे करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग को निम्न दंड आलेख द्वारा दिखाया गया है। देखिए, एक गांव में सर्वे किया गया ईंधन को लेकर के कि आप किस ईंधन का उपयोग करते हैं, आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, आप किस चीज़ का, इस तरह से पूछा गया कुछ एक गांव में। तो वहाँ पे पाया गया कि जो पाया गया उसको इस मतलब ग्राफ में दर्शा दिया। अब इस ग्राफ को देख के हमको बताना है कि क्या इसमें रिजल्ट है, क्या क्या समझ में आता है इस ग्राफ से। ठीक, तो क्वेश्चन में है इस दंड आलेख को पढ़ करके और इस सबका उत्तर देना है कि कितने घरों में बिजली का प्रयोग होता है, कितने घरों में बिजली का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ये बताना है। अब देखिए, बताइए कितने घर बिजली का उपयोग। तो देखिए, खोजिए बिजली का, ये लकड़ी है, ये एलपीजी, ये केरोसिन, और ये देखिए बिजली सबसे छोटका, माने सबसे कम बिजली का उपयोग करते हैं ईंधन में। तो सबसे कम यानी ये देखिए बिजली कितना पूछा है, तो ये सीधा जाइएगा इसका, तो ये 5 का सीधा में। तो घरों की संख्या इधर है, इधर ईंधन का प्रकार। तो ये बिजली का लास्ट देखिए ये 5 का सीधा में आएगा, है ना। भले मेरा सीधा नहीं दिख रहा होगा, बुक में मिला लीजिएगा सीधा, तो 5 में हुआ। तो 5 घरों में, है ना, 5 घरों में बिजली का प्रयोग करता है। उसके बाद बोला है सबसे अधिक ईंधन के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा ग्राफ देखिए, ये देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है कितना, 30। तो सबसे अधिक किसका, एलपीजी का। तो किसका सबसे अधिक वो पूछा है खाली, तो लिखेंगे एलपीजी गैस। ठीक, अगला है कोयले का प्रयोग कितना करता है। कोयला, देखिए कोयला कहाँ है, ये देखिए कोयला, ये देखिए इसका सीधा कीजिएगा तो ये 10 में आ रहा है। तो कोयला का प्रयोग 10 घरों में किया गया, है ना। उस सर्वे में निकला 10 घरों में कोयला, 5 घरों में बिजली, और ज़्यादातर घरों में एलपीजी। 25 घर किस ईंधन के 25 घर किस ईंधन का उपयोग करते हैं। 25 को घर किस ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 25 वाला लाइन, ये 25, तो 25 की था ये लकड़ी। अच्छा, ये भी 25 का सीधा लग रहा है, लेकिन हल्का सी लगता है ऊपर, है ना। देख लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से बुक में, है ना, हल्का सा बराबर दिखता है, ऊपर है। हाँ, तो देखिए बुक में देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा एकदम सेम लग रहा है। अगर सेम होगा तो 2 आंसर इसका होगा। 25 घर, 25 में लकड़ी और केरोसिन, है ना। अगर सेम होगा तो लकड़ी और केरोसिन, लकड़ी और केरोसिन अगर सेम होगा तो। और अगर देखिएगा आप में अगर ये वाला बड़ा हो या ये बड़ा हो और 25 का सीधा में एक है तो एक लिखिएगा। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से दोनों 25 का सीधा दिख रहा है, इसलिए लकड़ी केरोसिन दोनों हो सकता है इसमें। लेकिन अगर ये बड़ा थोड़ा अगर होगा तो इसको लिखिएगा सिर्फ लकड़ी, है ना। तो देख के खाली करना है, तो देखने तो सीधा करना है खाली, किसके सीधा में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ यानी दंड आलेख देख के आप आंसर आराम से बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलिए कर दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये है दूसरा, किसी विद्यालय में बच्चों द्वारा पहने जाने वाले जूतों की माप के आंकड़े निम्न दंड आलेख में दर्शाइए। जूतों का माप है ना, जूतों का माप का आंकड़ा। उपयुक्त दंड आलेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फिर से कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। किस नंबर का जूता पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बुक तो आपके पास हो गए। 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं। 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं वो बताना है। तीसरा है 1 नंबर एवं 2 नंबर में क्या अधिक है। 2 नंबर में कौन अधिक है, माने कौन अधिक। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कौन सा अधिक जूता है ना, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला। चौथा है 300 विद्यार्थी किस नंबर पे जूता पहनते हैं। 300 विद्यार्थी
किस नंबर का जूता पहनते हैं वो बताना है। क्या लिखा जा रहा, चलिए। अच्छा, जूता का नंबर तो इसमें दिया ही नहीं, जूता का माप लिख दिया है लेकिन यहाँ नीचे नहीं दिया हुआ है, हैं? तो देखिए ई वाला बुक होगा तो आप में भी नहीं होगा, तो मिस्टेक हो जाता है। देखिए नीचे कुछ दिया ही नहीं है, ठीक। तो चलिए 1-2 नंबर हम सीरियली मान लेते हैं कि एक नंबर का जूता का, ये 2 नंबर, ये 3, ये वाला 4, ये 5, ये 6, ठीक है। हाँ, 3 नहीं दिया हुआ था, आपने से मान लिया। अगर दूसरा दिया होगा तो उस हिसाब से क्वेश्चन को देखिएगा। हम माने हैं कि ये पहला वाला ग्राफ 1 नंबर जूता का है, ये 2, 3, 4, 5 ऐसा सीरियल वाइज 6 नंबर तक जूते का माप दिया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर यानी 1 नंबर का जूता 450 विद्यार्थी पहनता है, 2 नंबर का 400, 3 नंबर का 300, 4 नंबर का 600, 5 नंबर का 350, 6 नंबर का 100, ठीक है। ये 100 का सीधा में वो ऊपर भी लिखा हुआ है, इसलिए इधर सीधा करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है ये 350 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सीधा करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ उसको देख के काम करेंगे। सबसे अधिक देखिए, तो सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा ये 600, कौन सा नंबर का जूता, 4 नंबर, तो सबसे अधिक 4 नंबर का जूता पहनने वाला है। 5 नंबर का जूता पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बोला, तो 5 नंबर कितना, 350, तो आंसर हुआ 350 विद्यार्थी। 1 नंबर और 2 नंबर में कौन अधिक, 1 नंबर और 2 नंबर, ये 1 है, ये 2, 1 में 450, 2 में 400, तो कौन अधिक, 1 अधिक, 1 नंबर का जूता जो है अधिक होगा। 300 विद्यार्थी कौन सा जूता, 300 विद्यार्थी कौन नंबर पहनता है, तो 3 नंबर, ठीक। तो ग्राफ को देख करके बता देना, आंसर सिंपल है। हटाते हैं इसको, कर लीजिएगा, हैं? 2-3 और ग्राफ 2 और दिया हुआ है, कर लीजिएगा। अब ग्राफ बनाने का बता रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ है दंड आलेख, वो बनाना कैसे, ये तो बनाया हुआ रहेगा, तो आंसर देख के जान जाइएगा। अब बनाने वाला एक आध क्वेश्चन कर दे रहे हैं, देखिए। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद उधर जो छोड़े हैं उसको करेंगे, ठीक है। ये सिंपल है, वो बता दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है तो एक एक है, सबको कर लीजिएगा। और नहीं बुक होगा तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ गए। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी मिले तो आप कर सकते हैं, बुक होगा तो पूरा बना लीजिएगा। देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं ग्राफ बनाने का। जैसे 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में किसी गाँव के विभिन्न फ़ोन प्रयोग करने वालों की संख्या निम्नलिखित है। मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वालों की संख्या और वर्ष दिया हुआ है, मतलब साल एक ऐसे दिया हुआ है, वर्ष यानी ईयर दिया हुआ है। मोबाइल फ़ोन करने वालों की संख्या, मोबाइल प्रयोग करने वालों की संख्या, मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वालों की संख्या यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 2012 में मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वाला था 250, 2013, 2014, 2015 और 2016 तक दिया हुआ है। 2012 में 250 मोबाइल फ़ोन कर रहा था एक गांव में, उस पर 2013 में 500 हो गया, फिर 450 2014 में, फिर 300 2006 में, 200 में। ये उल्टा हो रहा है, हैं? समय के साथ साथ उपयोग बढ़ते जाता है तो ये घटते गया है, हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको तो ग्राफ बनाना है, दंड आलेख बनाना है, ठीक। तो कोई गांव में मोबाइल फ़ोन प्रयोग करता था, उसका लिस्ट दिया हुआ। 2012 में 250 मोबाइल था उस गांव में, 2013 में 500, 2014 में 450, 2015 में 300 और 2016 में 200 मोबाइल, ठीक। इसका हमको दंड आलेख बनाना है, ठीक, दंड आलेख बनाना है। तो देखिए सिंपल सा ऐसा 2 अक्ष बना देना, ये x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष, ठीक। यहाँ तो 0 रहेगा, एक तरफ लिखना है 1 2 और दूसरा को दूसरा तरफ, है ना। तो संख्या को हमेशा इधर लिखना है, ठीक है, संख्या को, है ना। तो मोबाइल प्रयोग करने वालों की संख्या, तो संख्या को यहाँ लिखेंगे, है ना। मोबाइल प्रयोग करने वालों की संख्या यहाँ लिखेंगे। अब संख्या लिखने समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना तक हाईएस्ट है 500 तक, तो इसी के आधार पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसा लिखते रहिएगा तो 500 लिखते कहाँ पहुँच जाएंगे छत में, और आप लोग का कहाँ पहुँच जाइएगा पता नहीं। तो वैसा नहीं लिखना है, 500 है तो उसी आधार पर लिखिए, 100 लिखिए, 100
200, 300, 400, 500। बस ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा सेम सेम है, ऐसा नहीं कि यहाँ 100 200 लिखे उसको सीधे 500, फिर 800, फिर 1000, फिर अंदाजे 200, फिर 2500, ऐसा नहीं करना है। एक एक बराबर सेम सेम बढ़ाना है और ये दूरी भी बराबर रखना है स्केल से बढ़िया से, है ना। मेरा छोटा बड़ा दिख सकता है लेकिन आपका नहीं दिखना चाहिए छोटा बड़ा। 100 200 सेम सेम इकाई रहेगा, बराबर बराबर, है ना, तो सही होगा। अब ये तो हो गया मोबाइल फोन संख्या हो गया। अब वर्ष, वर्ष मतलब साल, इधर वर्ष लिखिए। हाँ, 2012 में कितना 250, तो 2012 में 250, 250 कहाँ तक जाएगा, ये 200 इससे बीच में यहाँ तक आएगा 250, तो यहाँ कर दीजिए वर्ष कितना 2012 में कितना 250। इसको लिखना जरूरी भी नहीं है, अगर लिख दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं भी लिखिए तो ठीक है, यहाँ लेकिन लिखना जरूरी है। ये किसका है 2012 का, या यहाँ 2012 लिख सकते हैं। उसके बाद 2013 में 500, तो 500 तक गई पहले, यहाँ से ये पहले इसको बनाइए, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 2005, ठीक है, सीधा से बनाइएगा है स्केल से, सीधा से इसे, हाँ 500। उसके बाद 2014 में 4.5, 4 से आधा 4.5, यहाँ कहीं होगा ये 2014 ये 2005 लिखे, 2013 ना, 2012 2013, ये 2014 में 450। उसके बाद 2015 में 300 है, 2015 में 3, ये देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3, ये किसका है 2015 में 300। उसके बाद देखिए 2016 में 200, तो ये 200 का सीधा कीजिएगा यहाँ 200 कब 2016 हो गया ग्राफ। दंडालेख है, इसी को कहते हैं दंडालेख, तो दंडालेख ऐसे बना लीजिएगा। एक आध और एक तो कर दे रहे, सिंपल है कर लीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा कठिन है, सिंपल बता है ना, ग्राफ दर्शाना है खाली, उम्मीद करेंगे सो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन ग्राफ भी बनाना, डंडालेख और क्वेश्चन का आंसर भी देना है, तो उसी को देखते हैं। फसल दिया हुआ है 7वां नंबर में है, फसल दिया हुआ है और भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल यानी जमीन का टुकड़ा, भूखंड का क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्रफल में कौन सा फसल लगा हुआ है वो दिया हुआ है। जैसे है पहला फसल धान दिया हुआ है 3 एकड़ में। उसके बाद ईख माने कतारी है, कतारी जानते हैं ना, 2 चना मतलब चना 1, हाँ चना के बाद गेहूँ कितना एकड़ में 5, फिर मक्का 3 एकड़ में। चल ठीक, ये डेटा दिया हुआ छोटा सा डेटा है, इसका ग्राफ बनाना है, वही दंडालेख है ना, दंडालेख। तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष है दंडालेख। देखिए ध्यान से देखिए, संख्या को हमेशा यहाँ रखना है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ संख्या है क्या, भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए 5 तक है, तो यहाँ तो 100 200 लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 तक है, 5। अब देखिए इधर लिखिए, इधर ये का फसल का लिखेंगे, फसल है। तो धान कितना 3 एकड़, तो धान को कहाँ तक जाएंगे 3 तक, ऐसा यहाँ लिख दीजिएगा धान, ठीक। अब अगर ईख 2 है तो 2 तक चलिए यहाँ से ऐसा, और इसमें क्या लिखिएगा ईख है ना, यानी कतारी। हाँ चना 1, तो 1 में आइए और यहाँ लिख दीजिए चना है, चना। उसके बाद गेहूँ 5 कने 5 ऐजा का गेहूँ, ये हो गया गेहूँ। आ रहा समझ, जान जाइए कि डब्बा बनाते चलना है खाली सीधा करके हैं। मक्का 3, तो मक्का 3 इसी से जाइएगा, ऐसे यहाँ से होगा, और ऐसे डब्बा बना दीजिए और लिख दीजिएगा मक्का। तो इतना आसान को कितना बनाते रहे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन भी कहा है इसमें, क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कहा है, गेहूं की उपज कितने क्षेत्रफल में की गई, किसका उपज, गेहूं का उपज है ना, गेहूं का उपज कितने क्षेत्रफल में की गई। तो गेहूं का देखिए यहीं से तो दिख रहा है, वहाँ नहीं देखिएगा तो यहाँ देखिए गेहूं 5 एकड़ में, तो लिख देंगे का
5 एकड़ में की गई है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम भूखंड में किस फसल को उगाई है? सबसे कम कौन सा फसल उगाई? देख सबसे कम कौन है? एक चना है, चना कम में उगता है, चना कम सबसे कम, छोटका सबसे ग्राफ ये है चना। तो देखिए बना लीजिएगा, ऐसा कुछ जवाब कहेगा तो जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर ये पे समाप्त करते हैं, खत्म हो गया है, समझ रहे हैं? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक है। तो इधर देखिए ये लास्ट चैप्टर था, फिनिश हो गया, कर लीजिएगा इसको, है ना। बहुत क्वेश्चन है लेकिन देखिए कितना खेलते रहे, खेलने वाला चीज़ है, खेलते रहिए इसको, है ना। हाँ उसके बाद इधर जो बहुत कुछ छोड़ चुके हैं, इधर बीच में 8वें से छोड़ दिए थे कि कितना से। चलिए उसको एक एक करके देखेंगे, जो पढ़ने जैसा जैसा होगा उसको पहले पढ़ाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।